जी सर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि लीनियर अलजबरा आपके पास क्या चीज है। ये मैंने आपको पहले भी गालिबन बतलाया था। तो कह रहा है कि लेट एफ बी अ फील्ड, एफ आपके पास कोई फील्ड है, देन अ लीनियर अलजबरा अवर दैट फील्ड एफ इज अ वेक्टर स्पेस with an additional operation called multiplication of vectors, which associate with each pair of vectors alpha beta in a vector alpha beta in ये इसने क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसको वो जो है ना, ये मैथ काल बी से ये लीनियर अलजबरा का नाम ले रहा है कि लीनियर अलजबरा बेसिकली आपके पास ये एक वेक्टर स्पेस है जिसको वो ये कैपिटल बीटा से लिख रहा है, सच दैट उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स भी एग्जिस्ट करती है। और अल्फा अगर कोई वेक्टर है और बीटा कोई वेक्टर है, तो अल्फा बीटा जो है इसको हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इन सच अ वे दैट कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो, और उसके बाद अगर सी कोई स्केलर है और अल्फा बीटा को हम मल्टीप्लाई करें, फिर स्केलर को उसके साथ मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ, या पहले स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर जो है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके आप आगे अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें, तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। और अगर उसके अंदर लीनियर अलजबरा के अंदर जो वन है, आइडेंटिटी है, वो भी एग्जिस्ट करे कि सच दैट वन अल्फा इक्वल टू अल्फा वन की इक्वल हो, तो फिर आप कहेंगे कि ये जो लीनियर अलजबरा है विद आइडेंटिटी है। और आप कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है अगर अल्फा बीटा जो है वो बीटा अल्फा के इक्वल आ जाए फॉर एवरी अल्फा बीटा इन बीटा। तो ये आपके पास बेसिकली लीनियर अलजबरा की डेफिनेशन है। और इन अदर वर्ड ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपके पास कोई ग्रुप है जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन चार प्रॉपर्टीज को कि वो प्रोडक्ट के एतबार से क्लोज हो और तीन प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करे, तो उसको आप रिंग भी कहते हैं कि ये रिंग है। तो शॉर्टली लीनियर अलजबरा बेसिकली एक वेक्टर स्पेस है आपके पास। बेसिकली लीनियर अलजबरा आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जो स्ट्रक्चर ऑफ रिंग भी अपने अंदर समोई हुई है। इसकी एग्जांपल सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिसेस की जो स्पेस है, आपके पास जो तमाम स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका साइज n है, ये बेसिकली आपके पास लीनियर अलजबरा है विद आइडेंटिटी। और इसकी आइडेंटिटी एग्जैक्टली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो है। और ये आपके पास कम्यूटेटिव अलजबरा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक मैट्रिक्स ए लें दूसरी बी लें, तो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल इन जनरल नहीं होती। लेकिन उसके एतबार से अगर आप ये फील्ड देखें, इसका जो फील्ड है वो ये इसने कंडीशन लगाई है एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या आपके पास ये 2x2 मैट्रिसेस हों, क्योंकि एन इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे तो 1x1 मैट्रिसेस होंगी, और वो बेसिकली आपके पास एग्जैक्टली फील्ड होगा। और फील्ड जो है वो इटसेल्फ कम्यूटेटिव लीनियर अलजबरा होता है। एग्जांपल नंबर 2 आपके पास सिंपली स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स ऑन अ वेक्टर स्पेस, और इसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन करें वो कंपोजिशन हो, तो ये भी आपके पास लीनियर अलजबरा है विद आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी इसमें आपके पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो इसकी आइडेंटिटी है। और आगे ये कुछ बताना चाह रहा है बुक वाला कि आप जो आप बच्चे हैं, आपको इस चीज का इल्म होगा, आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से फेमिलियर होंगे। कह रहा है कि इफ सो ही शुड ऑब्जर्व दैट नाइदर ऑफ दीज प्रोडक्ट इज ऑफ द टाइप डिस्क्राइब्ड इन द डेफिनेशन ऑफ लीनियर अलजबरा। कह रहा है ये जो अगर ये जो ऑपरेशन है, देखिए एक में एग्जांपल में हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपल मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हमने लिखा, ऑपरेशन लिखा, और दूसरी एग्जांपल में कंपोजिशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स का हमने लिखा। लेकिन आपके पास देखें ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी एक किस्म के ऑपरेशन हैं, लेकिन ये इन 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 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप अल्फा क्रॉस बीटा का देखें तो ये बीटा क्रॉस अल्फा के लाजमी नहीं नेसेसरली इक्वल है।
और उसके बाद वो कह रहा है कि, और ये भी एक और बात, अगर आप एक अल्फा वेक्टर लें दूसरा बीटा लें तो और अल्फा डॉट बी लें तो वो लाजमी नहीं कि आपके पास वेक्टर आए, वो आपके पास एक स्केलर आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बिलमुकाबल क्रॉस प्रोडक्ट तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर आप एक वेक्टर लें, दो वेक्टर लें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो फिर आपके पास एक और वेक्टर आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। और आगे वो कह रहा है कि इस बुक में जो अभी हम जो एग्जांपल फर्दर करेंगे वो अलजबराज ही की होंगी, लेकिन वो होंगी जो ये जो अभी हमने एग्जांपल्स की इनसे थोड़ी डिफरेंट होगी। उसके लिए वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है कि आपके पास एफ फील्ड है, एस भी आपके पास एक सेट है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सबसेट है, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो आपके पास इंटीजर्स में से जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं 0 1 2 3 4 सो ऑन, इसका नाम उसने एस रख दिया। और कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस इनटू एफ इज अ वेक्टर स्पेस। अगर एस आपके पास ये सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इससे फील्ड के ऊपर एफ इन्फिनिटी जो बेसिकली सीक्वेंसेस की स्पेसेस हैं, एफ इन्फिनिटी का मतलब वो तमाम सीक्वेंसेस हैं, ये आपके पास अंडर द यूजुअल ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंसेस, ये एक आपके पास वेक्टर स्पेस है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सब स्पेस है स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस की। अगर आपके पास एफ एक सीक्वेंस है, जी एक सीक्वेंस है, ए बी स्केलर है, तो एफ प्लस जी आपके पास एक और सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। और सिमिलरली अगर आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें तो ये फाइनाइट प्रोडक्ट आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, एफ आई जे जी एन माइनस आई, और एफ जी बेसिकली आपके पास ये सीक्वेंस आता है एफ नॉट जी नॉट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस अगर आप उसके लिए ये फार्मूला डिफाइन करें तो आपके पास ये एक और सीक्वेंस आता है। और इसी तरह जी एफ एन आप करना चाहें तो ये एफ जी एफ एन के इक्वल होता है। और मल्टीप्लीकेशन जो है वो एसोसिएटिव होती है। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल है, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस फ्रॉम सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स टू, गोया कि नेचुरल नंबर से अगर आप डिफाइन करें, क्योंकि बाज मैथमेटिशियन जो है वो जीरो को भी नेचुरल नंबर काउंट करते हैं। तो सीक्वेंसेस जो हैं ये भी आपके पास लीनियर अलजेब्रा बनाते हैं और कम्यूटेटिव लीनियर अलजेब्रा बनाते हैं। और ये जो वेक्टर है आपके पास वो कह रहा है कि ये जो वेक्टर है 0 1, बाकी सारी टर्म्स इसकी जीरो हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो कैसे करता है, कह रहा है कि जो x विल बी यूज टू डिनोट एन एलिमेंट ऑफ द फील्ड। इस चैप्टर में हम जो फील्ड स्केलर्स होंगे उनको हम x से डिनोट करेंगे। और जो है वो x जो फील्ड स्केलर है उसका जब हम n टाइम्स अपने साथ प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम x की पावर n से डिनोट करेंगे। और हम ये कहेंगे कि x की पावर 0 1 की इक्वल है। देन एक्स स्केयर आपके पास जो है वो 0 0 1 की इक्वल होगा। एक्स क्यूब आपके पास ये 0 0 1, ये जो वेक्टर है इसका नाम उसने एक्स रखा हुआ है। इसका जब स्केयर देंगे तो ये इसके इक्वल होगा इस जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो उसने डिफाइन की हुई है। अब यहाँ उसके तहत ये कह रहा है और एक्स स्केयर इसकी इक्वल होगा। और इन जनरल फॉर ईच इंटीजर के एक्स पावर के का जो के एक्स टर्म है वो 1 की इक्वल होगा और एन एस टर्म 0 के इक्वल होगी। और ये जो अलजबरा है ये बेसिकली इसको आप कहते हैं दी अलजबरा ऑफ फॉर्मल पावर सीरीज over f infinity is sometimes called the algebra of formal power series। और फॉर्मल पावर सीरीज आपके पास बेसिकली जो है ये जो सीक्वेंसेस हैं इसको आप उमूमी तौर पे ऐसे लिखते हैं, इस एलिमेंट को बजाय इस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लिखने के ये आप सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि x आपको पता है कि x आपके पास ये है 0 1 0 0, जब इसकी 0 पावर लेंगे तो वो 1 आएगा, जब 1 लेंगे तो ये आएगा, दूसरे टर्म पे 1 आएगा, बाकी सारी जीरोस हो जाएंगी। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली यही, बजाय इसको ब्रैकेट्स में लिखने के आप ऐसे लिखते हैं। ये एक एग्जांपल थी आपके पास लीनियर अलजेब्रा की। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है जिसे वो कह रहा है कि दी लीनियर अलजेब्रा ऑफ पॉलिनॉमियल्स। कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी दी सब स्पेस ऑफ एफ इन्फिनिटी। क्योंकि वे जो ऊपर आपने एग्जांपल की ये फॉर्मल पावर सीरीज है, तो इसका ये जो पॉलिनॉमियल्स का जो सबसेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स, ये बेसिकली फॉर्मल पावर सीरीज का एक फॉर्मल पावर सीरीज ही होती है, लेकिन इसमें जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट टर्म्स तक एग्जिस्ट करती हैं और
n तक फॉर एग्जांपल, और n से आगे जो है वो 0 होती है। फॉर्मल पावर सीरीज में तो आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, लेकिन पोलिनोमियल्स की जो स्पेस है इसमें फाइनाइट टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो 1x x स्क्वायर, इसकी जो अगर आप स्पेन लें, जो बेसिकली स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स है, तो ये भी आपके पास एक लीनियर अलजबरा है, और इसकी जो सिंपल आप पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना भी जानते हैं। बच्चे, गजाला रानी आप अपने आप को म्यूट कर दें। अच्छा, तो जो है वो ये भी बेसिकली उसी का एक सबसेट है। तो थ्योरम है कि अगर आपके पास दो पोलिनोमियल्स हों, एफ और जी, और नॉन जीरो पोलिनोमियल्स हों, क्योंकि जीरो भी ये खुद पोलिनोमियल है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो पोलिनोमियल इज अगेन अ नॉन जीरो पोलिनोमियल। कि अगर आपके पास दो नॉन जीरो पोलिनोमियल हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो नॉन जीरो पोलिनोमियल ही आएगा। और डिग्री ऑफ एफ जी, जो प्रोडक्ट के बाद जो पोलिनोमियल आपको हासिल होगा, उसकी जो डिग्री होगी वो बेसिकली डिग्री ऑफ एफ प्लस डिग्री ऑफ जी के इक्वल होगी। और एफ जी अगर आपके पास मोनिक पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये है कि एफ और जी खुद मोनिक है। हाँ जी, आपको मोनिक पोलिनोमियल का पता है बच्चों? सर जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो? नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल नहीं, जिसकी जो हाईएस्ट जो पावर हो वो नहीं, जो हाईएस्ट पावर की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपके पास एक मोनिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट टर्म डिग्री है वो एक्स स्क्वायर है, और इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है। लेकिन अगर आप देखें 2x क्यूब या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास मोनिक नहीं है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट 2 है, 1 नहीं है। हाईएस्ट जो पावर है एक्स की, उसका अगर कोफिशिएंट 1 हो तो ऐसे पोलिनोमियल को आप मोनिक पोलिनोमियल कहते हैं। अच्छा जी, तो वो ये बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास प्रोडक्ट दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो वो एक मोनिक पोलिनोमियल आए, तो इसका मतलब क्या कि वो जो खुद पोलिनोमियल्स हैं वो मोनिक होंगे। और एफ जी जो है, अगर प्रोडक्ट जो है वो स्केलर पोलिनोमियल है, गोया स्केलर नंबर्स में है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद कांस्टेंट्स होंगे। और पांचवी बात क्या है कि जी सम ऑफ दो पोलिनोमियल जीरो कब नहीं होगा, जब सम की जो डिग्री है वो लेस देन मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ और डिग्री ऑफ जी से जो है वो इक्वल है। डिग्री ऑफ एफ और डिग्री ऑफ जी में जो मैक्सिमम डिग्री होगी, अगर वो एफ प्लस जी की डिग्री से ग्रेटर होगी, तो फिर आपके पास सम ऑफ पोलिनोमियल जो है वो नॉन जीरो आएगा। तो हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि सपोज करते हैं f हैज डिग्री m एंड दैट g हैज डिग्री n। क्योंकि पहला पार्ट क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो पोलिनोमियल इज अगेन अ नॉन जीरो पोलिनोमियल। तो हमने ये सपोज किया कि ये नॉन जीरो है और इसकी डिग्री m है, दूसरे की डिग्री m है। तो के अगर आपके पास कोई इंटीजर है तो इसकी m प्लस n प्लस k जो है ये इसकी इक्वल होगा। प्रोडक्ट जो सिंपल आपके पास सिंपल फार्मूला है पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन का। तो in order that f I g j plus k is not equal to 0, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि f और g खुद नॉन जीरोज है। तो यहाँ से ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा जी कि i जो है वो लेस देन और इक्वल टू m होगा। i जो है वो लेस देन और इक्वल टू m होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल i भी m के इक्वल है तो फिर ये m माइनस ये माइनस करके ये जीरो हो जाएगा, और इसी तरह के अगर माइनस n है या इसके इक्वल है तो ये भी आई जो है वो बेसिकली m प्लस n माइनस आई जो है वो आप। हाँ जी, ये थोड़ा सा जूम कर दें, ये इक्वेशन समझ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, तो आपको पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना आता है बच्चे?
हेलो, जी सर। तो ये बेसिकली पोलिनोमियल को ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसकी जो प्रोडक्ट की जो m प्लस n प्लस केथ पोजीशन है वो ये बता रहा है कि वो इसके इक्वल होगी। अगर आप इन दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी इक्वल होगी, और ये यहाँ से आपके पास जो है i लेस देन और इक्वल टू m होगा, क्योंकि और ये जो m प्लस n है प्लस k माइनस i, ये जो चीज़ है ये लेस देन और इक्वल टू n होगी, क्योंकि जी आपने कहा कि डिग्री n का पोलिनोमियल है, तो या तो ये n होगा या n से लेस होगा, और इसी तरह i जो है वो या तो m होगा या m से लेस होगा। तो यहाँ से ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि m प्लस k जो है वो लेस देन और इक्वल टू i होगा, और वो i जो है वो लेस देन और इक्वल टू m होगा, विच इम्प्लाइज k इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि k आपके पास 0 है और i आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू m है, तो 10 f g m प्लस n जो है वो f m g n के इक्वल होगा। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये 0 कब होगी, जब k ग्रेटर देन 0 होगा। और ये सिंपल इसी से आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ से डिग्री भी आप देख सकते हैं कि जो डिग्री है एफ जी की वो एफ और जी की डिग्री के सम के इक्वल है, और अगर ये मोनिक होगा तो वो सिंपली आप ये यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि देखें एफ और जी अगर मोनिक है तो ये कोफिशिएंट जो है ये 1 1 ही आ रहे हैं, तो ये भी यहाँ से ये आप कह सकते हैं कि ये भी मोनिक है। और तीसरी बात ये जो है वो स्केलर है, तो क्योंकि हमने ये स्केलर होगा तो हमने डिग्री को जो है वो 0 ले लेना है, m भी 0 है और n भी 0 है, और जब ये दोनों 0 होंगी तो आपके पास ये यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो k है एफ जी के जो है वो एग्जैक्टली 0 होगा, तो गोया कि प्रोडक्ट वाला पोलिनोमियल भी स्केलर ही होगा। और जो है वो 5 जो है वो 5 आपके लिए एक एक्सरसाइज है सिंपल सी, कि आपने खुद क्या करना है, एक दो नॉन जीरो पोलिनोमियल लेने हैं और आपने ये कहना है कि इनका सम नॉन जीरो है, सपोज करना है, तो फिर आपने देखना है कि इसकी डिग्री जो है वो किसके इक्वल आती है। ये अब आपने सम करना है, सिंपल आप देख लें, एक एक्स स्क्वायर ले लें एक पोलिनोमियल और दूसरा आप एक्स क्यूब ले लें, तो जो सम आपके पास होगा वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और इसकी डिग्री 3 है। देखिए वो बेसिकली जो जी की डिग्री है, ये क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम जो डिग्री होगी या तो उसकी इक्वल होगी या उससे लेस होगी। तो ये सिंपल सा आपने खुद जनरल पोलिनोमियल लेके आपने ये खुद कर लेना। इसकी कोरोलरी है कि जो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल जो है ये कम्यूटेटिव लीनियर अलजेब्रा आपके पास बनाती है, और आइडेंटिटी जो है इसकी आपके पास जो 1 स्केलर पोलिनोमियल है 1 f ऑफ x इक्वल टू 1, ये इसकी आइडेंटिटी है। और अब हम एक कोरोलरी यहाँ से डिड्यूस करते हैं इस थ्योरम से। Suppose fg and h are polynomials over the field f such that f is non-zero and fg is equal to fh। आपके पास दो पोलिनोमियल्स हैं जो नॉन जीरो हैं, पोलिनोमियल्स हैं 3 पोलिनोमियल हैं, लेकिन उनमें से जो f है वो नॉन जीरो है, और आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप f को g से मल्टीप्लाई करें राइट से और h को जो है वो f से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से, तो फिर आपके पास g इज इक्वल टू h। तो गोया कि कैंसलेशन लॉ जो है वो आपके पास होल्ड करता है अगर आपके पास f नॉन जीरो पोलिनोमियल है। तो प्रूफ इसका सिंपल सा है कि अगर एफ जी एफ एच की इक्वल है तो आप उनके ये लीनियर अलजेब्रा है और ये पहले वेक्टर स्पेस है, तो इस एफ एच को दूसरी साइड पे आप सब्ट्रैक्ट भी करें और ऐड भी करें, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा एफ जी माइनस एफ एच। और क्योंकि ये आपके पास कम्यूटेटिव लीनियर अलजेब्रा है तो आप एफ को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा एफ इंटू जी माइनस एच विच इज इक्वल टू 0। सिंस यहाँ से आपके पास f नॉन जीरो पोलिनोमियल है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज 0 whenever either both equal to 0 or one of them equal to 0। अब f 0 नहीं है, तो यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि g माइनस h आपके पास 0 है। और कुछ आगे वो जनरल फार्मूला आपको बता रहा है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल ये हो डिग्री m का और दूसरा पोलिनोमियल हो डिग्री n का, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने का आपके पास ये फार्मूला है, sum s 0 to m plus n and r from 0 to s f r g s minus r x की पावर s। तो ये आपके पास पोलिनोमियल है।
और ये पर्टिकुलर केस में आप अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है, दूसरा ये है, इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी हम जस्ट पावर्स को हम जो है वो ऐड कर देते हैं। हाँ जी बच्चे, हाफिज साहब, ये बात बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रही, तो बताएं आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही। सर समझ नहीं सर, आवाज ब्रेक को। अच्छा बच्चों, आवाज का सबके साथ मसला है? नहीं सर, अब ठीक हो गई है, पहले तब था इसलिए मैंने मैसेज किया था। अच्छा, ये तो फिर कुछ नेचुरल इशू है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, नेट तो प्रॉपरली चल रहा है। सर दोबारा समझ नहीं सर, आवाज सर आप क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं चलता, तो ये मसला था तब, फिर बाद में सही हो गया। अब आपका ये ऑलमोस्ट शायद लास्ट लेक्चर है, और उसके बाद आपके एग्जाम है, आपको डेट शीट भी बता दी जाएगी, तो फिर आप लकी हैं कि उम्मीद है इंशाल्लाह अब आपकी फिजिकल क्लासेस भी जो है वो यूनिवर्सिटी वालों ने रखी हुई है, तो आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। अच्छा, तो ये हमें बता रहा है कि पॉलिनोमियल्स को हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट आपके पास एक सर इसी सेमेस्टर में फिजिकल क्लासेस होंगी? नहीं, इस सेमेस्टर में आपके शायद सिर्फ फिजिकल एग्जाम हो, जो आपका टर्मिनल का एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी ही में होगा, तो बाकी क्लासेस जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर से आपकी स्टार्ट होंगी। तो इसलिए अब आपने ठीक तरीके से तैयारी करनी है। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, लेट इसको ए से आप ए से रीड करें, लेट ए बी अ लीनियर अलजेब्रा विद आइडेंटिटी ऑफ एफ, और हम जो इसकी आइडेंटिटी है उसको 1 से डिनोट कर रहे हैं, और साथ हम ये कन्वेंशन डिनोट कर रहे हैं कि अल्फा की पावर 0 ये 1 के इक्वल है हर अल्फा के लिए जो इस लीनियर अलजेब्रा का मेंबर है। देन टू ईच पॉलिनोमियल एफ, our f and alpha in alpha, we associate an element f of alpha in that linear algebra by the rule f of alpha is equal to sum I 0 to n fi alpha I। ये एक डेफिनेशन है। अगर आपके पास कोई सा भी लीनियर अलजेब्रा है और उसकी आइडेंटिटी जो है 1 है, और हम सेट करते हैं कि उसका जो कोई वेक्टर है अल्फा, उसकी अगर हम पावर 0 लें तो वो 1 की इक्वल आए, अल्फा आर्बिट्रेरी है। तो अगर आपके पास कोई एक फिक्स पॉलिनोमियल है, कोई सा भी पॉलिनोमियल है डिग्री n का, और अल्फा वो वेक्टर है लीनियर अलजेब्रा का, तो इसको हम एक और एलिमेंट एसोसिएट करते हैं जिसको एफ ऑफ अल्फा वो कह, और कैसे करते हैं कि हमने इस पॉलिनोमियल एफ आई को हमने इस वेक्टर के साथ ऑपरेट करना है, इसकी पावर के साथ। एग्जांपल इसकी वो बता रहा है कि लेट्स सी बी या फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास ये भी एक लीनियर अलजेब्रा है, और एफ आपके पास ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर आपके पास लीनियर अलजेब्रा सी है और जी कोई सी का मेंबर है, तो एफ ऑफ जी आपके पास एग्जैक्टली किसकी इक्वल आएगा, जी स्क्वायर प्लस 2। पर्टिकुलर एफ ऑफ 2 इक्वल टू 6 है, और एफ ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आपके पास 1 की इक्वल। तो यही वो बताना चाह रहा है, गोया कि ये बताना चाह रहा है कि आपके पास कोई लीनियर अलजेब्रा का मेंबर हो, पॉलिनोमियल हो, तो उस मेंबर पॉलिनोमियल उसके ऊपर कैसे ऑपरेट होगा कि उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में आपने वो वेक्टर प्लग कर देने हैं लीनियर अलजेब्रा के। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी की एग्जांपल है कि अल्फा अगर आपके पास ए जो है वो लीनियर अलजेब्रा है 2x2 मैट्रिक्स का, और बी आपके पास ये मैट्रिक्स है, फिक्स मैट्रिक्स है, तो एफ आपके पास फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इस केस में एफ आपके पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बी किसके इक्वल होगा आपके पास, तो एफ ऑफ बी किसके इक्वल होगा वो बता रहा है, ये आपके पास एग्जैक्टली होगा 2 आइडेंटिटी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ये आइडेंटिटी लिखा और ये बी है और इसका स्क्वायर आपने सिंपलीफाई किया, तो आपके पास ये आ गया।
इसी तरह ये नीचे भी एग्जांपल दे रहे हैं, अगर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स है, टी इज द एलिमेंट ऑफ अल्फा है, ये कोई टी लीनियर ऑपरेटर है, तो ये गिवन ऐसे है। तो एफ ऑफ टी आप निकालना चाहें तो ये आपके पास लीनियर ऑपरेटर होगा और डिफाइन ऐसे होगा। आप ये इसी तरह आपके पास अल्फा जो है वो अलजेब्रा ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है और जी आपके पास ये पॉलिनोमियल है, तो एफ ऑफ जी आपके पास ये पॉलिनोमियल हो। आपने जस्ट सिंपल पॉलिनोमियल को इसमें प्लग करने हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं लीनियर अलजेब्रा की। कह रहा है एफ जी अपील है, ए बी ए लीनियर अलजेब्रा विद आइडेंटिटी, सपोज एफ और जी पॉलिनोमियल्स हैं, अल्फा कोई एलिमेंट है लीनियर अलजेब्रा का, सी स्केलर है, देन सी एफ प्लस जी करेंगे तो सी एफ ऑफ अल्फा प्लस जी अल्फा के इक्वल होगा, और एफ जी ऑफ अल्फा जो है वो एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा के इक्वल होगा। तो एफ और जी पॉलिनोमियल है, आपने सिंपल ये एम डिग्री का ले लिया, दूसरा n डिग्री का ले लिया और उनका प्रोडक्ट ले लिया और उसमें अल्फा को ऑपरेट किया, तो सिंपल ये इक्वल आ गया। तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेज आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है कि आपको मैट्रिक्स गिवन है और उसके बाद इन पॉलिनोमियल्स के लिए आपने एफ ऑफ ए कंप्यूट करना है, गोया कि ए को आपने उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल यही है, ऑपरेटर गिवन है, पॉलिनोमियल भी गिवन है, आपने एफ ऑफ टी निकालना है। 3 भी हूबहू यही है, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है और 7 करना है, सिंपल ये करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है। तो ये आज का आपका लेक्चर है बच्चों। तो आपका जो बाकी एक लेक्चर है वो 5:30 बजे होगा, ठीक है बच्चों? ओके सर। ठीक है, तो ये आपका सर शुरू लास्ट वाले जी सर स्टार्टिंग वाले 3 क्वेश्चन करने। स्टार्टिंग वाले नहीं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, और 4 और 8 नहीं करना, 9 तक आपने क्वेश्चन करने हैं और उसमें से 4 और 8 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने गोया कि सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना आपने। ठीक है बच्चों? तो आपका एक लेक्चर रहता है तो वो हम 5:30 बजे आपने रेडी रहना है, क्योंकि अभी ले लेता लेकिन अभी जो है वो लाइट में चले जाना है, ठीक है? और वो हम जो है वो पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, बाकी ये जो लैग्रेंज पॉलिनोमियल है ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है बच्चों? तो आप फिर रेस्ट कर लें, 5:30 बजे आपने दोबारा लॉग इन करना है, आपकी क्लास होगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।